बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 2 बाप। दाऊद शाह यहूदा। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा और कहा, क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, मैं कहाँ जाऊं? उसने कहा, हबरोन में। तो दाऊद अपनी दोनों बीवियों यज़ीरियली अहीनोहम और अबीजाइल नबाल कर्मली की बीवी के साथ वहां गया। और दाऊद उन आदमियों को जो उसके साथ थे हर एक को उसके घराने समेत ले आया, और वो हबरून के शहर में बसने लगे। और यहूदा के लोग आए और उन्होंने वहां पर दाऊद को मसा किया था कि वो यहूदा के घराने का बादशाह हो। और दाऊद को खबर दी गई और कहा गया कि याबेश जल्लाद के लोगों ने शाऊल को दफन किया। तो दाऊद ने याबेश जल्लाद के लोगों के पास कासद भेजे और कहा कि तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो कि तुमने अपने आका शाऊल पर ये मेहरबानी की और उसे दफन किया, और अब खुदावंद तुम्हारे साथ मेहरबानी और वफादारी करे, और मैं भी तुम्हारे साथ नेकी करूँगा क्योंकि तुमने ये काम किया। और अब तुम्हारे हाथ मजबूत हों और तुम बहादुर बनो, इसलिए कि तुम्हारा आका शाऊल मार गया और यहूदा के घराने ने मुझे मसा किया है ताकि मैं उन पर बादशाह हूँ। अशबूशत शाह इस्राएल। और अबनेर बिन नेर शाऊल के लश्कर के सिपा सलार ने अशबूशत बिन शाऊल को लिया और उसे महानीम में लाया और उसे जल्लाद और अशूरियों और यज़ीरियल और अफ्रीम और बिन्यामीन और तमाम इसराइल पर बादशाह किया। और अशबूशत बिन शाऊल 40 बरस का था जब वो इसराइल पर बादशाह हुआ, और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवाई की, और उन दिनों की तादाद जिनमें दाऊद ने हबरून में यहूदा के घराने पर बादशाही की 7 बरस और 6 महीने थी। अबनेर और योआब की जंग। अबनेर बिन नेर और अशबूशत बिन शाऊल के खादम महनीम से जबून को आए, और योआब बिन सूरिया और दाऊद के खादम बाहर निकले और जबून के कुंड पर सब मिले। तो ये तालाब की इस तरफ और वो तालाब की उस तरफ खड़े। तब अबनेर ने योआब से कहा कि जवानों को निकलने दे ताकि हमारे सामने खेल करें। तो योआब ने कहा, निकलें। तब अशबूशत बिन शाऊल के लिए बिन्यामीन में से 12 जवान इकट्ठे उठे और पार गए, और दाऊद के खादमों में से भी 12 जवान निकले, और हर एक ने अपने साथी का सर पकड़ा और अपने साथी के पहलू में अपनी तलवार घोंपी। तो वो सब गिर गए, और वो जगह हल्का सूरियम कहलाई जो जबाउन में है। और उस रोज बड़ी सख्त जंग हुई, और अबनेर और इसराइल के आदमियों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। और वहां सोरिया के 3 बेटे योआब और अबीशाई और असाएल थे। और असाएल जंगी हरनों में से एक की मानंद तेज रो था। और असाएल ने अबनेर का पीछा किया और अबनेर के पीछे से दाहिनी तरफ या बाईं तरफ ना मुड़ा। तो अबनेर ने अपने पीछे निगाह की और कहा, क्या तू साइल है? उसने कहा, मैं ही हूँ।
تو ابنیر نے اس سے کہا مجھ سے دائیں یا بائیں موڑ اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ اور اس کی لوٹ اپنے واسطے لے، مگر اسرائیل نے اس کے پیچھے سے مڑنا نہ چاہا۔ تب ابنیر لوٹا اور اسرائیل سے پھر کہا میرے پیچھے سے ہٹ جا، تو مجھے کیوں مجبور کرتا ہے کہ تجھے زمین پر چھید دوں اور تیرے بھائی یوآب کے سامنے میں کیوں کر اپنا منہ دکھاؤں گا؟ تو اس نے ہٹ جانے سے انکار کیا۔ تو ابنیر نے نیزے کے پچھلے سرے سے اسے پیٹ میں مارا، تو نیزہ اس کی پیٹھ کے پار ہو گیا، تو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا۔ اور سب جو اس جگہ آتے جہاں اسرائیل گرا اور مرا تھا تو وہیں ٹھہر جاتے، اور یوآب اور ابیشائی ابنیر کے پیچھے دوڑے، اور جب وہ اما کی پہاڑی تک جو جہیر کے مقابل جبعون کے بیابان کی راہ میں ہے پہنچے تو سورج غروب ہوا، اور بنیامین ابنیر کی پیروی میں اکٹھے ہوئے اور ایک گروہ بن کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے۔ تب ابنیر نے یوآب کو پکار کے کہا کیا تلوار ابد تک کاٹتی جائے گی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ انجام میں کڑواہٹ ہوگی؟ اور کب تک تو لوگوں کو حکم نہ دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا کرنے سے باز رہیں؟ یوآب نے کہا زندہ خداوند کی قسم، اگر تو نہ کہتا تو لوگوں میں سے ہر ایک صبح ہی کو اپنے بھائی سے واپس پھر گیا ہوتا۔ تب یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اسرائیل کا تعاقب نہ کیا اور نہ پھر لڑائی کی۔ اور ابنیر اور اس کے آدمی ساری رات عرابہ میں چلتے رہے اور اردن کے پار ہو گئے، اور سب بترون سے گزر کر مہنیم میں آ گئے۔ اور یوآب ابنیر کا پیچھا کرنے سے مڑا اور سب لوگوں کو جمع کیا، تو دیکھو داؤد کے آدمیوں میں 19 آدمی اور اسرائیل نہیں تھا۔ اور داؤد کے آدمیوں نے بنیامین اور ابنیر کے ہمراہیوں میں سے 360 آدمی مارے۔ پھر انہوں نے اسرائیل کو اٹھایا اور بیت لحم میں اس کے باپ کی قبر میں اسے دفن کیا، اور یوآب اور اس کے ہمراہی ساری رات چلتے رہے اور صبح کو حبرون میں پہنچ گئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔